सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। अभी एक विषय चल रहा है, सत्यलोक है कहाँ, सत्यलोक है क्या। महाराज जी समझाते हैं कि सत्यलोक तो आपके अंदर ही है। झूठ और सत्य अपने अंदर है। जैसे काम राम सब माए हैं, संगत का गुण जो। काम कहाँ है, घट में। राम कहाँ है, घट में। सतलोक कहाँ है, घट में। हम खोज रहे हैं बाहर। बस यही भ्रम है। इस भ्रम को हमें समझना है। भाई समझा रहे हैं ये राम 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 राम। प्रथम तो सब भूल गया नवधा वेद विचार, कित साहिब सतलोक है को कुण जाननहार। हम कैसे भूल गए। संसार में वेद की भक्ति, भेद की भक्ति, लवेद की भक्ति, चुचम वेद की भक्ति, कई प्रकार की भक्ति है और हमको भरमाने के लिए ये बहुत है। हम भरमों में फंस के भटक गए। हमको कोई कथा सुना के भरमा दिया, कोई शब्दों के जाल में उलझा दिया, कोई चमत्कारों में उलझा दिया और इन सब में हम उलझ के हम फंस गए और हम अपना स्वरूप भूल गए। जैसे वो हाथी गधा था, कुम्हार ने उसके ऊपर कपड़े लादना शुरू किया, मिट्टी लादना शुरू किया और घास खिलाता था। हाथी इसी में खुश था। गधों के संग रह के वो सोचता था कि हमारा परिवार बड़ा अच्छा है, हम बड़े अच्छे हैं। लेकिन जब राजा का हाथी आया और राजा के हाथी ने उस गधे हाथी को समझाया, उसको स्वरूप दिखाया, जब वो समझ गया तो उसने उस यमराज को, उस कुम्हार को पटकी मारी और जाके राजा के दरबार में बंध गया। तो वैसे ही हम प्रथम तो सब भूल गया नवधा वेद विचार, कित साहिब सतलोक है को कुण जाननहार। हमको लोगों ने कह दिया ना इति ना इति, उस परमात्मा का कोई अंत नहीं है। हम जीव हैं, वो ब्रह्म है। हम छोटे हैं, वो बड़ा है। हम तुच्छ हैं, वो महान है। ऐसी ऐसी बातें करके हमको ही भटका दिया, हमको ही संसार ने पागल बना दिया। भाई कहते कहूँ सत्य भेवा सुनो सब देवा, गहो ज्ञान भारी लगे मंज तारी। भाई कहते मेरी बात को ध्यान से सुनो और सबसे पहले हृदय मुख हेला करो, कहण पहला धरो ध्यान, सोई भजो नित्य मोह। पहले तुम शुरुआत करो भजन करना और भजन करते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा जो निज मन है, वो मन है, वो निज मन में बदल जाएगा और निज मन वो चेतन मन में चला जाएगा। सब नष्ट हो जाएगा, बस चेतन मन ही आनंद पद में चला जाएगा। यानी वो जो चेतन मन है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। ये बेटा इसको बंद कर दे। रटे नाम सोई बिरह विद्ध होई, छोड़े मान माया कसे काम काया। भाई कहते हैं हृदय मुख हेला करो कहाँ पहला। सबसे पहले क्या करो, रसना से राम राम रटन करो और जो स्वरूप गुरु महाराज का है उसको अपने अंदर धारण करके उनमें चित्त मन बुद्धि लगा के प्रेम से रटन करो। नाभि धाम लारा पिया प्रेम प्यारा,
उभय अंक दोई गयो मुख सोई। जोड़े से नाम भाई कहते हैं दोनों अंक यानी रकार और मकार। उभय अंक यानी राम रकार और मकार का मुंह से नाभि में सुरत लगाकर प्रेम से भजन करो। भाई कहते हैं नाभि धाम लारा पिया प्रेम प्यारा, उभय अंक दोई गयो मुख सोई। राम राम का भजन करो और श्वास में बराबर करके। रटे नाम सोई बिरह विध होई। परमात्मा का नाम रटन करते करते बिरह आ जाए और सब मान अपमान माया काम सबको छोड़ के बस भजन में प्रीति लगा लो। हरे हेत सारा लगे नाम प्यारा, हृदय नाभ की माया सुनते की। महाराज कहते हैं कि हृदय और नाभि में एक ही सुन्न माया का है, इसलिए बस आप इनसे बचना है तो केवल रटन करो। पढ़ियो ताव सोई रोवे सब लोई, कहाँ खेल कहानो पाछे घर जानो। भाई कहते हैं पढ़ियो ताव सोई रोवे सब लोग। मन कर्म अहंकार काम क्रोध लोभ मोह सब रोने लग जाते हैं। अब उनको लग जाती है चिंता कि ये नाम आ गया, अब ये नाम हम सबको हटा के ही छोड़ेगा। हमको अभी पंच तत्व से छोड़ना पड़ेगा, इस जीव से हमको अलग होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाम आ गया। हंस के चोंच में वो गुण होता है कि वो पानी और दूध को अलग कर देता है। कौवा गिद्ध तोता मैना किसी के चोंच में ये गुण नहीं है, वो हंस के गुण में है, हंस के चोंच में। ऐसे केवल राम नाम में ये गुण है कि वो माया को अलग करेगा। हरे हेत सारा, दुनिया की और बातों से प्रेम हटा के लगे नाम प्यारा। जिसको राम नाम प्यारा लगने लग गया, बस वो समझो कि वो पार हो गया। कहाँ खेल कहानो पांच घर जानो, ना भी नाश धारा एको सूत सारा। दीनो राम राई दियो भेद आय। नाभि व नाक में श्वास की एक धारा लगी है। हे प्रभु आपको धन्य है, हे गुरु महाराज आपको धन्य है। आपने ऐसा भेद हमको दिया। गरजी गेण सारी पियो प्रेम भारी, सुनो संत सोही अबे पंख होई। जब भजन का अनुभव त्रिकुटी के ऊपर ब्रह्मांड में होने लग जाए तो समझ लो कि मुंह से भजन करने पर पहले कंठ कमल पर शब्द की जागृति हो गई। जब सारा धरी शरीर धूजने लगा, नख चक से शब्द प्यारा लगने लगा। भाई कहते मुखा बीच जेलिया कंठ कमल फूलिया, धुजे रोम सारा नखो चक पियारा। पिया रस प्रेम चढ़ी मतवाल, हृदय बिच एक रमे सतवाल। जब भजन करने से हमको प्रेम और आनंद आने लग जाता है तो आनंद में मगन हो जाता है मन, और उस समय हमें हृदय में शब्द का अनुभव होने लगता है। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, पिया रस प्रेम चढ़ी मतवाल, हृदय बिच एक रमे सतवाल। करे खेल किलोल हंसे मुरझाए, निशो दिन बाल रमे और मार। जब हृदय में भजन आता है तो साधक कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी जगत से उदास रहता है, कभी भूख नहीं लगती, कभी प्यास नहीं लगती, वो शब्द में रटन करता है। उछाला खाए हृदय और माए, सवे जग ख्याल सुआवे ना। जब भजन में हमारा मन लग जाता है तो
संसार की बातों से मेरा मन हट जाता है। ऐसा मन करता है जैसे कामी को एकांत की तलाश होती है, ऐसे रामी को भी एकांत की तलाश होने लगती है कि कब उसको एकांत मिले और कब वो उस परम सुख को, आनंद को ले। एकांत में बैठ के भजन करने लग जाता है। रमे इण रीत निशो दिन श्याम पड़े जब बाय हृदय उर धाम। चमक के जोर अपने आप धुजे सब रोम, कांपे सब पाप। जब शब्द का जोर चलता है तो हमारे रोम रोम में, शरीर में धूजने लगता है, वो पाप हमारा निकल निकल के भागने लगता है। उठे मंजल लहर समंदा छोल, पड़े घर गांग अचूकी रो। जैसे समुद्र में लहर उठता है, ऐसे हमारे हृदय में लहर उठने लगता है, अखंड धुनी होने लगती है। अखंड धुनी का मतलब कोई आवाज नहीं सुनाई देती, ऐसा जैसे करंट का झटका लगता है ना, ऐसा लगता है कि शरीर में कुछ रेंग रहा है, कुछ हो रहा है, और हमारे रोम रोम बिल्कुल हर्षित हो जाते हैं, रोम रोम बिल्कुल सिहर जाता है। उबक के माए कुए जल नीर, झरे नित नैन लगा अंग थी। महाराज कहते हैं अब शब्द का जो बाण लगा है उसकी वजह से आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब अपने प्रीतम की याद आती है कि मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा शब्द रोती, मारे लगा शब्द रोती, मारे लगा शब्द रोती रे। मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा शब्द रोती। किसी करोड़पति के घर में नौकरी करने का जो सुख है वो करोड़पति बन जाने सुख के बराबर नहीं हो सकता। हम लोग दूसरों से ज्ञान सुनते हैं, दूसरों से बातें सुनते हैं, दूसरों के भजन की बातें सुनते हैं। ये कैसा है? करोड़पति के घर में नौकरी करने जैसा सुख है। लेकिन खुद भजन करके उस स्थिति को पा जाना, ये स्वयं करोड़पति बन जाने के बराबर है। दोनों के सुख आप समझ सकते हैं कैसा है, कितना अंतर है। कांपे कर पहले फिरे सब नाड़, भले नख टूट चले बोह जाड़। हाथ में धूजन होती है, सबसे पहले हाथ में धूजन होती है, फिर धीरे धीरे सभी नाड़ियों में उसकी धूजने के अनुभव होता है और ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर टूट रहा है। चखे बहु साव अमीर समाए, खटोरस साव निसो दिन खाए। हमेशा मुख में ऐसा चरपरा खट्टा कुछ स्वाद आता रहता है। बधे मन धीर उमंगे वैराग, घड़ी एक धीर तजू पल जाग। मन को धीर बंधाता है, वैराग उत्पन्न होता है, घड़ी में धैर्य धरता है, पल में छोड़ देता है। ये भजन के लक्षण है। उठे मल जोर हृदय स्थान, चले दरग नीर नैनो मध्य जान। आंखों से आंसू झरर 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 बहता है हृदय स्थान पर भजन का जोर। हिलोला खाए हंसे कब रोए, ईसा बोह चाव हृदय हरो। कभी हंसता है, कभी रोता है, ये सब हृदय स्थान के भजन का लक्षण है। शरीर का कांपना, हंसना, रोना, ये सब हृदय स्थान के भजन का लक्षण है। गए सो मुन कबो करे बकवाद, करे बो रंग तजे सो स्वाद। उमंग्यो इंद्र हृदय उर माए, लगो झड़ आयो हाड़े न। बस जैसे बरसात की झड़ी लगती है ना, ऐसे भजन में हमारा मन लग जाता है, भजन की झड़ी लग जाती है। बरसे कण बुंदर ममकार, धीनो सत्य श्याम उपावन हार। जिस तरह बरसात की बूंदें गिरती हैं उसी तरह रकार और मकार की बूंदें हमारे झड़ी लग जाती है
कियो भव भेव की में कर तार, रटे मुख नाम चले उरधार। हे प्रभु आप धन्य हुए गुरु महाराज, आपने ऐसा कृपा करके मुझे ऐसा भेद बता दिया कि हम इस संसार में बहते हुए बच गए। मारा सत्य गुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। गुरु महाराज ने हमारे हाथ पकड़ लिया, हमको भवसागर में बहने से बचा लिया, नहीं तो हम भी संसार में यही पत्थर पानी की पूजा करते करते भटक गए थे और यही भटकन में जीवन को गुजर रहा था। इसी बीच हमको गुरु महाराज का दर्शन मिला, स्पर्शन मिला और हम अपने आप को संभाल लिए। राम राम बंधीली बडोर इसी उर माए, हरट गल माल घोरी जल जाए। अब भजन ऐसे लग गया जैसे अरट चल रहा है। अरट कहते हैं ना, सांसों सांस की अरट, दोनों सांस बराबर करके वो माला की तरह घूमने लगा। खड़िया अब बैल चलिया धमकाए, ढूले पट नीर उमाऊं जा। जैसे पानी जल्दी जल्दी निकालना है तो बैल को जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा तो पानी तेजी से निकलेगा। रहर देखा होगा, बैल चलाता है तो बैल अगर धीरे धीरे चले तो पानी धीरे धीरे आता है, लेकिन बैल अगर जल्दी जल्दी चले तो पानी जल्दी जल्दी आता है। ऐसे ही हमको रसना जोर उतावल कीजिए। रसना से राम राम का रटन करें, लेकिन ध्यान रखें सांस दोनों बराबर चले। जोश में होश नहीं खोना है, जोश तो हो लेकिन होश में हो। नमो हरि श्याम जहां रू तोए, खंडे पिंड रट विधो विधु। चलो जल नीर भरे कुंड जाए, खाली किम होए तहां लग माए। छिल्यो अब कुंड भरियो भरपूर, कियो तन आए पड़ दो दूर। अबे उर कुंड भरी जे आए, जहां नर नार पीवे जे आए। बड़ो सो होए पिए को आन, भरे उर कुंड मोड़ो सो जान। हुई जल पेल भरियो सब काय, अमाऊं नाम हुओर माय। खुल्या पट सिंह पड़दा दूर, चलो जल नीर हुआ कुंडपूर। अब नाभि से शब्द नाड़ नाड़ में घूमने लगा, हमारे नाड़ नाड़ में रस व आनंद आने लगा, क्योंकि नाभि से ही हमारे सारी नाड़ियां निकली हैं। तो मैं कहते हैं कि शब्द का सब स्थान पे अनुभव होना शुरू हो गया। यही पीवे जल जीव सबेवे जाए, घरो घर नीर भरिया नर लाए। ऊंचे कुल नीच नहीं, अधिकार चहूं जिस नीर भरे नर नार। मनुष्य जन्म मिल गया, लेकिन जिसकी करनी नीच है, नशीली वस्तुओं का सेवन करता है, वो नीच है, वो उस पद का अधिकारी नहीं है। और जो अंग लक्षण सही रखकर भक्ति करता है तो शब्द का सारे शरीर में अनुभव होता है। ऊंचे कुल नीच नहीं अधिकार। जिसके अंदर अवगुण भरा हुआ है, नशा पत्ता करता है, गांजा भांग तंबाकू सिगरेट, इसके अंदर जो भरा पड़ा है, उसके अंदर ये भजन पैदा नहीं होता। ऐसा शब्द पैदा होता है जो इन नशीली वस्तुओं से दूर है। ऊंचे कुल नीच नहीं इधकार। ये जो भजन करने वाले हैं ना, वो नशा पत्ता अगर करते हैं तो उनका वो बीज वहीं सूख जाएगा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए भजन करने वाले को नीच का संग और नीच हरकत ये हमें छोड़ देना चाहिए। कियो हरि एह अनोप विचारन, हभी घर बीण बजे बोहतार। भड़क के सेंग गुजे गणनीय, नाभि हर एक तमाशो माय। पहुँता जाय लिया झल भेवती, जो अस्थान माया मद देव। महाराज कहते हैं कि नाभि का स्थान लक्ष्मी विष्णु का है, जो स्थान माया मैं दे। देखो एक तमाशो राम, उदेशो बेल हुई मदधाम। नाभि से शब्द का आगे बढ़ना ही एक तमाशा मध्यधाम में दिख रहा है।
फिर कोई बेल उदय हुई है। छूटा सो नाल चबूस्यूं, जो 24 नालों में शब्द अनुभव होने लग गया। सवै संग होए नहीं पलमूर, सबका साथ होना यही है पलमूर। जब हमारे शरीर में चारों तरफ रोम रोम में नाड़ी नाड़ी में शब्द का अनुभव होने लग जाता है तो हमारे धीरे धीरे अवगुण, जैसे सूरज निकलता है तो धीरे धीरे हमारी परछाई छोटी पड़ती जाती है, ऐसे ही सूरज के निकलने से परछाई छोटी होती है और शब्द के बढ़ने से हमारे अवगुण छोटे होते जाते हैं। बाकी बातें और भी करते रहेंगे। आप इस चैनल को ज़रूर देखते रहें, सब्सक्राइब करें और भजन का भेद बता के हम आपको भ्रम से बाहर निकालेंगे, ये मेरा आपके पक्का वादा है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, चले आपने पाँव धिन्न सो पंथ बतावे, भजन करना तो आपको ही पड़ेगा। खूब प्रेम से भजन करते रहें। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।